गरीब आदमी है और वो बेचारा गरीब आदमी 50,000 रुपए चंदा इकट्ठा कर करके और 1-1.5 लाख रुपए की उसने रिक्शा बनाई, रोजगार मिल सके और उसके परिवार का जो पालन पोषण हो सके। वो गलियों में चलेगा अगर आप पासिंग कराते हो। पकड़ रहे हैं 5 नंबर वाले, रिक्शे को पकड़ने के बाद सीधे 5,000 और 10,000 रुपए मांगते हैं। हाथ पैर जोड़ करके बाबूजी कर करके वो 2,000 रुपए में रिक्शा छोड़ी जाती है। जो सरकार के लिए आए थे कि हम आपके लिए सरकार बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपका जीवन सुधारने के लिए आए, आज उन परिवारों का जीवन नरक करके रख दिया है। हम कहाँ जाएं? मैं बीए कर रखा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। अगर जो मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्या करूँगा मैं? 6-7 हज़ार रुपये रूम रेंट देता हूँ, एक दिन ना कमाओ तो दूसरे दिन खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ जाएं आखिर हम लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में मौजूद हूँ। दरअसल यहाँ पर तमाम लोग आप देख रहे होंगे ये सभी ई रिक्शा चालक हैं। सीधे तौर पर ई रिक्शा को लेकर कई खबरें हमने आपको दिखाई है, जहाँ पर कई जगहों पर ई रिक्शा वाले परेशान नजर आ रहे हैं। पुलिस वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो रिश्वत के हो या फिर कोई और। अब यहाँ पर भी ये तमाम लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इनकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं, इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। और क्या लगता है आपको, जो आरोप ये लोग लगा रहे हैं क्या वाकई में वो सच है या फिर नहीं? आपकी जो भी राय जरूर बताइएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। क्या वजह इस प्रोटेस्ट? इसकी वजह यह है कि जो गरीब आदमी है और वो बेचारा गरीब आदमी 50,000 रुपये चंदा इकट्ठा कर करके और 1-1.5 लाख रुपए की उसने रिक्शा बनाई। वो इसलिए बनाई कि उसको एक रोजगार मिल सके और उसके परिवार का जो पालन पोषण हो सके। उसने वो बैठी ई रिक्शा रोड पे चल रही थी और अभी तक सरकार के संज्ञान में, जो आज एकदम से सरकार ने फैसला सुना दिया कि रोड पे एक भी रिक्शा नहीं चलेगा, तो 4.5 लाख आदमी बेरोजगार हो रहा है। उसके परिवार का बेहाल है, उसका परिवार का बुरा हाल है। और अब ये कह रहे हैं कि भाई एक तो आपका जो रिक्शा है वो गलियों में चलेगा अगर आप पासिंग कराते हो। पासिंग की जो प्रक्रिया है वो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए है जो कि उनको देना होता है। दूसरा है कि आज की डेट में जो परेशानी का पूरा सबक है वो ये है कि जो बैटरी रिक्शा ये पकड़ रहे हैं 5 नंबर वाले, तो पहली समस्या तो इसमें ये है कि जो रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, अगर उसके रिक्शे को पकड़ लेते हैं तो उसकी रिक्शे को पकड़ने के बाद सीधे 5,000 और 10,000 रुपये मांगते हैं। करते करते हाथ पैर जोड़ करके बाबूजी कर करके वो 2,000 रुपये में रिक्शा छोड़ी जाती है। मतलब रिश्वत देते हैं। जो आदमी आया था कि हम रिश्वत के खिलाफ आएंगे और वो व्यक्ति कहता है कि भाई ठीक है जी, मुझे तो डिपार्टमेंट से पैसे चाहिए, और 2,000 रुपये देते हैं, उसके सारे कागज़ हो जाते हैं, उस रिक्शे को छोड़ दिया जाता है। दूसरा, जो आज की डेट में जो अरविंद केजरीवाल के पास परिवहन डिपार्टमेंट है और वो उस डिपार्टमेंट में 5 नंबर वाले हैं। वो 5 नंबर वाले क्या कर रहे हैं कि इनकी कहीं पर भी रिक्शा हो, घर पे हो, रोड पे हो, गली में हो, उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ने के बाद सीधा यहाँ से ले जा रहे हैं सोनीपत, और सोनीपत हरियाणा में ले जाने के बाद में वहाँ से कहते हैं जी आप अथॉरिटी में बात करो। अथॉरिटी में उस व्यक्ति के नाम फिटनेस के कम से कम 70-80 हज़ार रुपये दे देते हैं। रोड का जो टैक्स है वो उनके ऊपर 12,000 रुपये का थोप दिया जाता है, इंश्योरेंस का थोप दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर चालान बना दिए जाते हैं। तो जो रिक्शा 1.5-2 लाख रुपए का है, उस रिक्शे वाले से 2.5 लाख रुपए की वसूली कर रहे हैं कि भाई 2.5 लाख रुपए आप जमा कराओ, फिर यहाँ से पास मिलेगा, फिर आप सोनीपत से छुड़वाओ। वो बेचारा जो डेली कमाता है, डेली खाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, आप ही बताएं उनको 2.5 लाख रुपए वो कहाँ से ला करके दे? वो तो गरीब आदमी मर गया। दूसरा, इन्होंने क्या करा कि एकदम से ई रिक्शे बंद कर दिए। उनको कोई सूचना नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी कि हम इन जो ई रिक्शे वाले हैं इनकी जो समस्याएं हैं क्या इनको पहले से बताया गया हो। आज हम जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये बहुत ही त्रस्त होकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनकी जो मांग है वो, इनकी मांग फर्स्ट मांग ये है कि इनके जो रिक्शे बंद किए गए हैं उनको ये सरकार जो है वो छोड़े। दूसरी इनकी मांग है कि जो पुराने बैटरी रिक्शे हैं उनका रजिस्ट्रेशन सरकार करे, और वो जो रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि सरकार रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वो पिछला उठा देते हैं, तो वो पिछला रजिस्ट्रेशन करने नहीं जाएंगे, तो पिछला माफ़ करें। और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ही इनके 50,000 रुपये है, और तो उस फीस को कम करें। और जो बस वाले रूट हैं जो चलने नहीं दे रहे, और अगर रोड इस रोड पे नहीं चलेगी तो यहाँ पे फ्लाईओवर तो कोई ऐसा बना नहीं जिससे मैं रिक्शा चला जाएगा, तो उस रोडों की परमिशन दे। हमने पहले ही कहा है कि हाईवे और रिंग रोड हम जानते हैं कि वहाँ पे दिक्कत है, ट्रक चलते हैं,
तो हम पहले ही कह रहे हैं कि उन रोडों की परमिशन हम कतई नहीं मांग रहे। हम कानून व्यवस्था हमें पता है, हम बार बार हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली सरकार जो है आज बिल्कुल कान बंद करके बैठी है, उन रिक्शे वालों की चर्चा नहीं कर रही और हर चीज़ जो है वो एलजी पे थोप दी जाती है, केंद्र सरकार पे थोप दी जाती है। तो ये आज की डेट में जो आई थी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आज उसी सरकार ने इतना भ्रष्टाचार कर दिया है कि बेचारों की 30,000 रुपये की रिक्शा बेच रहे हैं और 30,000 रुपये के रजिस्ट्रेशन में कमा रहे हैं और मोहल्ला बस ला रहे हैं। मोहल्ला बस में ये बेचारा एक भी आदमी को रोज़गार नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी कमाई दिल्ली सरकार को जाएगी। जो सरकार के लिए आए थे कि हम आपके लिए सरकार बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं, आपका जीवन सुधारने के लिए आए हैं, आज उन परिवारों का जीवन नरक करके रख दिया है। तो ये आज बार बार मैं आतिशी जी को और माननीय अशोक गहलोत जी को, जो परिवहन मंत्री हैं, जिस तरह से इन लोगों पे आप लोग, कैलाश गहलोत जी, जिस तरह से आपने इन लोगों पे अत्याचार किया है, आप इस अत्याचार को बंद कर दें, नहीं तो एक एक बैटरी ई रिक्शे वाला 4 लाख आदमी है और 4 लाख आदमी का एक एक बच्चा रोड पे आ जाएगा और हर गली पे, हर नुक्कड़ पे हम प्रदर्शन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे, ऑफिस का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। आज मैं विकलांग होने के कारण ऐसी बहरी गूंगी सरकार, आप एक बार देख सकते हैं कि मेरा एक पैर नहीं काम कर रहा और बिल्कुल ही वो पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा और उससे मेरे परिवार का पालन पोषण होता था और ऐसी वो रिक्शा उन्होंने बंद कर दी। आज अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी और अशोक गहलोत जी एक बार बताएं कि आज की डेट में ऐसा गरीब आदमी क्या करे जो पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, जिसके पास रोज़गार नहीं है और आपके पास भी रोज़गार नहीं है, इलाके में भी रोज़गार नहीं है, तो ऐसे आदमी पे आप अत्याचार कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी दिल्ली में भूचाल ला देंगे और जो सरकार आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो भ्रष्टाचार करा रही है। जो सरकार आई थी रोजगार के लिए, जो सरकार आई थी इनके बच्चों के भविष्य के लिए, आज इनसे उल्टा हो रहा है। तो मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी हम आपको चेतावनी देते हैं कि इन लोगों की बात को सुन लें, नहीं तो हमें मनाना आता है और हम मनाएंगे। देखिए यहाँ पर तमाम लोग और भी मौजूद हैं, मैं एक बार इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। आप ये बताइए, आपके हाथ में ये जो पोस्टर है उस पर लिखा है जिसको हमने वोट दिया उसने ही हमें धोखा दिया, ऐसा क्यों लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आप लोगों को धोखा दिया? जी हम भी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान क्या हैं। दिक्कतें आ रही हैं? हमारी दिक्कतें ये हैं, बैंक से हमारा रिक्शा है और हमारे घर में खाने को रोटी नहीं है। हमारे रिक्शे को 2 बार पकड़ा गया। नंबर प्लेट लगी है उस पर? जी नंबर प्लेट तो नहीं लगी है। तो गलती तो फिर आपकी भी हुई ना, आप अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो गलत बात तो ये भी है। तो हमारे ऊपर मतलब 10,000 15,000 रुपये मैं किसी से ब्याज पे लेके कैसे भी करके मैं रिक्शे को मुझे नंबर दें और मतलब पासिंग का जरिया बनाएं तो हम किसी से लेके उसको हम करवा लेंगे। बच्चे तो भूखे नहीं मरेंगे हमारे, तो बच्चे हमारे भूखे हैं, दूध के लिए तड़प रहे हैं, समझ लीजिए खाने के लिए तड़प रहे हैं। हम लोगों की रोजी रोटी यही है। अगर हमारी रोजी रोटी हमसे ये बताइए, पहले कब से चला रहे हैं आप ये रिक्शा? ये रिक्शा अभी करीब 2 साल हुए मैडम। 2 साल हुए। नंबर प्लेट आपने कभी नहीं लगवाई? नहीं लगवाई थी, पहली गाड़ी में लगवाई थी, पहली गाड़ी में। ये दूसरी गाड़ी ली तो वो मांग रहे हैं 35,000 रुपये। अब 35,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लगाऊं, कहाँ से लाऊं? बस यही परेशानी हमारी है। और बैंक को मुझे किस्तें देनी है मैडम, जब खाने नंबर प्लेट अगर कोई रिक्शा वाला लगाता है ना तो उसका 40,000 का चालान किया जाता है, 60,000 का चालान किया जाता है, 80,000 का। ये गरीब आदमी किस तरह चालान भर देंगे? इस मारे ही अपनी रिक्शाओं से नंबर प्लेट हटा लेते ताकि चालान ना हो। हाँ, फिर बिना नंबर की चलती है। बिना नंबर पे थोड़े पैसे देकर चलाने को मिल जाता है। हाँ, बिना नंबर पे थोड़े पैसे देकर चलाने को मिल जाते हैं। इसमें प्रशासन भी शामिल है, सब सारा कुछ शामिल है। ठीक है। वो जो स्टिकर लगाते, क्या आप लोगों के रिक्शे पर भी लगता था वो स्टिकर? स्टिकर तो यूँ मान लो जी, जो डर गया वो स्टिकर लगा रहा है, जो नहीं डरा वो बिना स्टिकर के भी चल रहा है। हाँ, स्टिकर लगाने का मतलब ये है कि उनको कमीशन देनी है। मेरा इस पर खबरें की है। मेरी बात, मेरे कहना पंजाब बाग में लंबर वाली गाड़ी थी, उसका भी चालान कर दिया, नो पार्किंग का। कितने का? 25,000 रुपये का। बिल्कुल नंबर वाली गाड़ी वो बंद कर दी। रिक्शा चलाने वाले के पास 25,000 कहाँ से आएंगे? अब इस बेचारे की गाड़ी पकड़िए, बच्चे बेट हो जाओ, कहाँ से आएंगे? 10 रुपए की सवारी, एक सवारी लेके 4 किलोमीटर जाते हैं, जब जाके 10 रुपए पाते हैं। बेटी का किराया हम 170 रुपए देते हैं
हमारे को टोटल मिला के हमारे पास में 200-250-300 रुपये का गुजारा होता है पूरा दिन में गुजारा भत्ता। अगर आपको विश्वास नहीं है बैठिए अब हमारे साथ, बोलने से कुछ नहीं होगा, बैठने से ही आंखों से देखने से कुछ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 300 का 350 रुपये का अगर मान लो कोई लग गया त्योहार पे तो उसके अंदर भीड़ भड़का मिल गया 500 रुपये का जोर मार के। लेकिन रोज तो त्योहार नहीं आता ना, लेकिन हम किसी की चोरी तो नहीं कर रहे, किसी को लूट तो नहीं रहे, किसी को बर्बाद तो नहीं कर रहे, सिर्फ हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई हमारे को रोटी रोजी कमाने दो। जहाँ तुमने हमारे को मना कर रखा है हम नहीं जाते, उठाओ गाड़ी बंद करो। लेकिन ये रोड कहीं से रोहतक रोड आता है आपको, ये रोड रोहतक रिंग रोड आता है मैडम जी, यहाँ पर भी गाड़ी उठाई, यहाँ पर भी गाड़ी उठाई जा रही है। हाँ जी, मतलब अब आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, रोड पर निकलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं निकल। हाँ जी, हमारे को कोई 10-10 रुपये हमारे को कमाने में इतना मुश्किल हो गया, अब तो पूछने की हद नहीं है। हम नंबर लेके भी हमारे को 50,000 रुपये का हमने नंबर लिया, किस लिए लिया था? सरकार ने जब ये गाड़ी बैटरी रिक्शा निकाला था, जब ये सरकार ने बनाना था, तो जब ये बिना नंबर के रिक्शे निकालने ही नहीं थे, तो जब सरकार को ये नंबर के रिक्शे निकाले, हमने 50,000 रुपये भी दिए और इसके बाद में 1.5 लाख का जानवर लिया, अपने बच्चों को पालने के लिए लिया था जी। ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ अत्याचार जी। हम अब बच्चे कैसे पाले जी? सुबह से शाम तक हम 500 रुपये कमाते हैं, हम 500 रुपये कमाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद में हम 100 रुपये भी हमारे घर पे मुश्किल से ले जाते हैं जी। वो हमारे दिल को पता होता है या हमारे बच्चों को पता होता है? पापा सोचते हैं अच्छा पापा काम करके आए ना, शाम को पैसे लाएंगे। हम सुबह 6 बजे निकलते हैं जी, शाम को दोपहर में रोटी भी नहीं खाने जाते टाइम से। घर वाले सोचते रहते हैं आएगा रोटी खाएगा, हम वो भी नहीं खाने जाते, देखते चले एक सवारी उठा लेंगे, 10 रुपये आएंगे तो वो दूध के हम पैसे आ जाएंगे, हम वो फिर भी इसके वजह से हम रोटी खाना भी नहीं जाते। इसके बाद में हम शाम को फिर पार्किंग के देते हैं, बैटरी वाले को देते हैं, इसके बाद में 150 रुपये अपने कमाते हैं। इसके लिए बस हमारी मनोकामना पूरी करी जाए, बस इसके लिए धन्यवाद। मैडम मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने हमारे को टाइम दिया चैनल का, 23 चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैडम ये पुरानी बातों पे नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ नई बात यही करूँगा। जो ये कर रहे हैं, जैसे जो पुराने रिक्शे बंद कर रहे हैं एक रातों रात, मैं ये चाहता हूँ कि उन रिक्शों को रिन्यू करा के जो पेनल्टी है, जो चार्ज है, उनको आधा माफ़ किया जाए। ये एमसीडी देने की बात कर रहे थे कि एमसीडी से पास कराएंगे, उस बात पे भी पलटी मार ली। ठीक है मैडम, हम उस बातें मुद्दे पे जा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, कोई फालतू बातें नहीं कर रहे कि जो गवर्नमेंट जो कह रही है, गवर्नमेंट को सब पता है। इन रिक्शों को नंबर वाला, ये सब भाई नंबर वाला लेने को तैयार है। कोई भी नौतराइज रिक्शा चलाना नहीं चाहता। आज एलजी को नौतराइज सिर्फ रिक्शा नज़र आ रहा है, जबकि दिल्ली में नौतराइज क्या काम होता है सबको पता है। हम इस बात पे भी नहीं जाएंगे। ये सब भाइयों की सिर्फ हम ये इसलिए इकट्ठित हुए हैं कि जो रिक्शा को हमें मौका दिया जाए दोबारा से, जो पेनल्टी है जो माफ़ किया जाए, आधोआध किया जाए। और ये मकान बिल्डिंग है, अगर 1 करोड़ किया तो ओटैक्स जो लगता है उसका भी माफ़ किया जाता है मैडम। तो उस बारे में हम ये चाहते हैं कि आप रिक्शा वालों को टाइम दिया जाए, रातों रात उठा के अगर 2-2.5 लाख रुपये का इंतजाम करना कोई आसान बात नहीं है। उनको मतलब वक्त दिया जाए। हमारी बात कही जा रही है आपसे, अचानक क्या ऑर्डर जारी किया गया? बोल हमें 2000। अरे आप भी बताइए, आप भी तो चलाते हैं, आप क्यों डर रहे, बताइए। अभी अभी 10 मिनट पहले मेरा रिक्शा नया गाड़ी है, 6 महीना पुराना है, सारा नंबर प्लेट लाइसेंस सारा कुछ ओके है, सारा कुछ ओके है। मेरी गाड़ी अभी उठा के ले आए, मेरे सामने कई गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट पुरानी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। वो उसको टैग देख के छोड़ रहे, क्यों छोड़ रहे भाई? स्टिकर देख क्यों छोड़ रहे हैं? उसका क्या रीज़न है? उसका हम लोग इसका मतलब हम 2,000-3,000 रुपये लेते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। और इस रोड पे हमें कभी भी आते हैं तो हमें टॉर्चर करा जाता है। 500 रुपये महीना दो, 2,000 रुपये महीना। ट्रैफिक वाले कहते हैं? हाँ जी, ट्रैफिक वाले। कोई पुलिस ऑफिसर का नाम पता है? जो करेन पे चलते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जो करेन पे चलते हैं वो हमारे से पैसा लेते हैं। हमारी गाड़ी 2 बार ही बंद हो चुकी है। पैसा दे दो तो गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी चलती है। अभी 10 मिनट पहले मेरी गाड़ी उठाई, और जिस रोड पे कह रहे हैं नो एंट्री है, जिस रोड पे कह रहे हैं नो एंट्री है, पूरा रोड पे कहीं एक बोर्ड नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है नो एंट्री का, कहीं कुछ भी नहीं है। क्यों मेरी गाड़ी आखिर पकड़ी जा रही? मेरी ही क्यों, तो दूसरे की भी पकड़ी जाए? मैंने देखा विदाउट नंबर प्लेट सिर्फ नाम बताता है और टैग दिखाता, 2 मिनट में गाड़ी छोड़ देते हैं। किसी से बात कराता गाड़ी छोड़ देते हैं। हम कहाँ जाएं? मैं बीए कर रखा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। अगर जो मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा, मेरे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? क्या करूँगा मैं? 6-7 हज़ार रुपये रूम रेंट देता हूँ, एक दिन ना कमाओ तो दूसरे दिन खाने के पैसे नहीं है मेरे पास। कहाँ जाएँ आखिर हम लोग? अभी आपको पहले तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, अब अचानक से जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो एकदम से बंद कर दे रहे हैं। मैम ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इसके लिए अपडेट होना चाहिए ना, कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है, तो मेरी गाड़ी क्यों पकड़ी गई? कोई रीज़न होना चाहिए ना। अगर जो रोड पे नो एंट्री है तो नो एंट्री का बोर्ड होता है। मैं करोल बाग में रिक्शा चलाता हूँ, जिस रोड पे नो एंट्री है उस रोड पे बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है। ये यहाँ बोर्ड क्यों नहीं था? और दूसरे की गाड़ी ऐसे जा रही है विदाउट नंबर प्लेट, सबसे पुरानी गाड़ी, उसको छोड़ दिया। मेरी 6 महीने पुरानी गाड़ी है और लेके आए बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बैटरी रिक्शा पकड़ी जा रही है, नो एंट्री रोड बता रहे हैं, कौन क्या कोई क्या, तो उसको तो हमें मालूम है नहीं। क्योंकि हमारे पास जो सवारी मिलती है
हम जैसे आप कहीं जाना है हमें वहाँ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि जो गाड़ी पासिंग होती है, ठीक है, गाड़ी पासिंग उन्होंने पैसा इतना मोटा कर रखा है वो हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर हाँ यही अगर थोड़ा कम मार्जिन पैसा हो, 1000 रुपये के अंदर गाड़ी टोटल 5,000 लगा लो 2 साल के, अगर वो पासिंग कराएंगे ना, मेरा दावा है जितने भी बैटरी रिक्शा वाले हैं जितने भी है सब अपनी गाड़ी पासिंग करा लेंगे। बताइए आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 2016 में नंबर इशू किया 50,000 खर्च हो रहे थे नंबर लेने में, तो बगैर नंबर की लगाम क्यों नहीं लगाई आपने? आज तादाद बहुत ज़्यादा हो गई तो गाड़ी ले जा रहे हैं डेट इस पार, आप बैटरी तो दो। लाख रुपये की बैटरी 80,000 की है, बैटरी भी आप नहीं दे रहे। 80,000 चालान कहाँ से भरे? तो गाड़ी रोड पे आएगी। हमारे पास 3 लड़की है, मैंने जब 50,000 खर्च करके नंबर लिया, 5-6 बार पासिंग कराए, गाड़ी चोरी हो गई। दूसरी गाड़ी लिया हूँ, वो भी हमारी 5 नंबर वाले जब्त कर लिए। 80,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊँ? 5 नंबर वाले खूब परेशान कर रहे हैं आप लोगों को अभी। ज़्यादा मैं सिविल लाइन गया था तो वहाँ पे मैंने फार्म भरे, तो वहाँ पे ऑफिसर 7 दिन से नहीं आ रहा है। 7 दिन से वो कह रहा है कि मैं ऑनलाइन फार्म कह रहे हैं ऑनलाइन भरो और जाओ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब कुछ ऐसे हो रहा है कि क्या बताएं। हम मेरी गाड़ी कर रहे हो जगह तो नो एंट्री कर देते हैं। जब मान लो 2-2.5 लाख रुपए गाड़ी आदमी लेता है, मादीपुर में बोलते हैं भाई नो एंट्री है, जहाँ बस चलेगी वहाँ गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? कहाँ ले जाएंगे गाड़ी को? अपने घर में चलाएंगे? हम कहाँ चलाएंगे? यहाँ पर नो एंट्री, वहाँ पर नो एंट्री, हर जगह नो एंट्री कर दी। जिस गली में जिस रोड पे बस चलेगी उसमें गाड़ी नहीं चलेगी रिक्शा। भाई ई रिक्शा में अगर जो हरी नंबर प्लेट उसमें है तो वो तो नो एंट्री में है ही नहीं, वो नो एंट्री में है नहीं, तो उसको चलाने क्यों दे रहे हो? उसको आप बोलो भाई अब हर जगह नो एंट्री लगा दी तो हम कहाँ गाड़ी चलाएंगे? हम गाड़ी भी कर दिया, 1 लाख रिक्शा बंद कर दिया है। मैं गया था सिविल लाइन, 1 लाख रिक्शा बंद। अभी यहीं पर मैडम जी यहीं बंद कर रखा रिक्शा, ये पीछे ही है, यहाँ पर ही रिक्शे का वो बना रखा है इन्होंने, ट्रैफिक वालों ने। अभी हाँ, मेरा नाम उमेश सिंह है, मेरा गाड़ी नंबर 4673 है। 20,000 रुपये का मेरा चालान कर दिया है और 20 चालान और भी किया है, हर चीज़ रहते हुए फिर वहाँ पर पंजाबी बाग में मेरा चालान हम कहाँ से भरेंगे? आप ही बता सकते हैं। इसलिए करके हम लोग परेशान रहते हैं इन लोगों से, ट्रैफिक वालों से। किस चीज़ का चालान किया है? हमारा खुद चालान किया है, मेरे मोबाइल में सारा चालान रखा हुआ है। अब चालान किस चीज़ का काटा, क्या किया? कोई नो एंट्री, खाली गाड़ी खड़े, हम लोग गाड़ी खड़ी करके सवारी भरते हैं, उस वजह से वो आए और कुछ नहीं बोला। लाइसेंस बोला लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाया, फिर बोला गाड़ी के सामने खड़े हो जाओ, फोटो ले लिया और चालान कर दिया। अब बताइए आप कि हम लोग क्या करें? मानी की जा रही है। हाँ जी बिल्कुल करी जा रही है, अब क्या करें? नो एंट्री बता रहे हैं, जो ये क्लब रोड है इस पे ये बताते हैं नो एंट्री है। अगर इस पे ये गाड़ी पकड़ते हैं तो 1,000-2,000 रुपये लेते हैं, अंदर ला के उठा के बंद कर देते तुरंत। उसके बाद में 2,000 रुपये दो, शाम को इनको गाड़ी अपनी ले जाओ। कभी नहीं ये मना करते। 3,000 ट्रैफिक वालों को देने पड़ते। हाँ जी, पहले 5,000 मांगते हैं, फिर हम उनके हाथ पैर पे पड़ते हैं। उसके बाद में कहते हैं जाओ बड़े साहब से बात करो, और बड़े साहब पैसे नहीं लेते। एक अपने चेले को करंट पैसे भेजते हैं, उससे 3,000 रुपये बोलते हैं, 1,000 रुपये वो खा जाता चेला उनका, 2,000 रुपये उनको जाते। शाम को इनकी डेली मीटिंग होती है, हमारे को वहाँ से पकड़ लाते। एरिया है? हाँ जी। ये कौन सी जगह है लोकेशन? ये मादीपुर पश्चिमपुरी जगह है और ये क्लब रोड है पूरा। इसी रोड पे नो एंट्री हमें लिख के देते हैं। 567 बस आ रही है। देखिए ये ना कोई रिंग रोड है ना कोई रोहतक रोड है। अब अगर इस पे सरकार बस चला रही है तो हम कहाँ जाएंगे? ये रोड है जी 917 चलती है करोलबाग की, बापनगर की। ये देखो सब्जी मंडी वाला रोड है, इसमें कोई रिंग रोड नहीं है, कोई रोहतक रोड नहीं है। कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी को कहीं राहत नहीं है। जी तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे, आप सुन रहे हैं कि उनकी क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है, किस तरह से लगातार जो ई रिक्शा चालक है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी समस्याओं को लेकर इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर इन लोगों के कई गंभीर आरोप हैं कि अगर स्टिकर लगवा लिया जाता है तो फिर पुलिस इन्हें जाने देती है, 2-3 हज़ार रुपए की रिश्वत दे देते हैं तो फिर पुलिस इन्हें जाने देती है, लेकिन अगर नहीं देते तो फिर पुलिस इनका चालान कर देते हैं। खासतौर पर 5 नंबर वालों ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ। ऐसी जो बातें हैं कई रिक्शा चालकों के द्वारा लगातार बताई जा रही, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। अब सवाल तो यहाँ पर कई है कि अगर वाकई में ये कहीं पर चला
चलाना अलाउड ही नहीं तो फिर इन्हें निकाला ही क्यों गया था? अगर कोई गाड़ियाँ आपने निकाली हैं वो कहीं रोड पर चलने लायक ही नहीं है, गलियों में तो चलेंगी नहीं, तो फिर आपने इन्हें निकाला ही क्यों है? इसके अलावा भी तमाम मुद्दों को लेकर ये लोग यहाँ पर मौजूद है और सीधे तौर पर यही कहना है कि इतने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे, इनका जो घर है वो इसी से चलता है, इनका घर का जो चूल्हा है वो इन्हीं चीज़ों से, यानी कि रिक्शा चलाने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसी से चलता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो यहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और एक जांच का विषय है कि क्या वाकई में लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से परेशान होकर इन लोगों को जो है सड़कों पर आना पड़ रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।